फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। मैं पहले 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 2s are 4, रिमाइंडर 0। अब मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ, सो अगेन 2 2s are 4, लेकिन रिमाइंडर 1। मैं अब 27 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो भाई 3 9s are 27, रिमाइंडर फिर से 0। मैं अब 27 को 5 से डिवाइड करता हूँ, तो भाई 5 5s are 25 और रिमाइंडर आ गया 2। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि भाई अगर देखो मैं 4 के फैक्टर्स लिखूं, फैक्टर्स का मतलब है बेटा कि वो कौन कौन से टेबल में आते हैं। भाई 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। 27 की बात करो, 27 किस किस के टेबल में आता है, तो भाई 27 1 के टेबल में आता है, 3 में आता है, 9 में आता है और खुद के टेबल में आता है। तो इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं बेटा कि अगर कोई भी नंबर का किसी भी नंबर को आप उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो, आई रिपीट, अगर आप किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। बट अगर आप ऐसे किसी नंबर से डिवाइड करते हो जो उसका फैक्टर नहीं है, 2 है 5 है, ये इसके फैक्टर्स नहीं है, तो उस समय डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 के सिवाय कुछ भी आएगा। तो यही है फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम कि अगर आप फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। समझ आया बेटा मैंने क्या बोला यहाँ पे? यस सर। अभी Yes, sir. इसी चीज को है ना हमको एक्स वाई इसके पॉलिनोमियल के टर्म्स में समझना है। भाई अगर मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है, जैसे कि अभी हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, तो हम क्या बोलते थे कि भाई सपोज करो x माइनस 3 है और इसमें अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो आंसर इसका 0 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0। इन शॉर्ट कि भाई x की वैल्यू रखने पे जो हमको मिलता है ना उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन है 4x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, सॉरी बस इतना इक्वेशन है, और मुझे कहा गया है कि आप x की वैल्यू को 3/2 रख दो। एक काम करो, 3/2 नहीं, यस 3/8 रख दो। 3/8 रखो और पता लगाओ कि रिमाइंडर क्या है। तो एक्चुअली अगर मुझे रिमाइंडर ढूंढने को बोला गया तो मैं क्या करूंगा, फिर से वही करूंगा जो हम पहले करते थे, x की ये वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दूंगा। बिकॉज जब हम x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन में रखते हैं तो जो हमको आंसर मिलता है हम उसको रिमाइंडर कहते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे x के बदले 3/8 रख दूंगा, माइनस 1/2 ये, सो ये 4 2 8, क्या बचा 3/2 माइनस 1/2, 3 माइनस 1 2/2, आंसर आ गया 1। तो मेरा रिमाइंडर आ गया 1। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 3 माइनस 3 0, तो हम क्या बोलते थे कि भाई ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है क्या नहीं? इससे पहले हमने क्या देखा था कि अगर Yes, sir. x के बदले किसी को रखने पे आंसर 0 आ जाएगा तो हम इसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते थे। तो उसी को हम Yes, sir. रिमाइंडर भी कहते हैं। उसको फैक्टर, सॉरी माय मिस्टेक, उसको हम फैक्टर भी कहते हैं। Factor. तो जो चीज Yes, sir. जिसको हम पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जानते थे उसी को फैक्टर भी कहते हैं। कि रिमाइंडर 1 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ही उसको फैक्टर बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है तो वो उसका फैक्टर भी कहलाएगा। अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे कि ये, तो ये फैक्टर नहीं कहलाएगा। आपको पूछा होगा इज x इज इक्वल टू 3/8 द फैक्टर ऑफ दिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी एंड आंसर ढूंढना पड़ेगा। अगर आंसर 0 आता है तो यस इट इज अ फैक्टर, और अगर नहीं आता तो नो इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, कई बार आपको ये भी दिया होगा, जैसे कि आपको 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, 2x plus 7 is equal to something। क्वेश्चन बोलो खाली बेटा, लास्ट क्वेश्चन 2.3 का। Check the weather of 7
plus 3x is a वापस बोलो factor of चेक, वापस बोलो चेक 3x. वेदर, वापस बोलो। Check with 7 plus 3x हाँ आगे, is a factor of 3x is a factor of 3x cube 7x. प्लस 7x। हाँ ठीक है, तो देखो यहां पे आपको क्या बोला हुआ है, चेक करो कि ये जो है 7 प्लस 3x, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर। भाई ये इसका फैक्टर है कि नहीं पता लगाओ, ये इसका फैक्टर है कि नहीं पता लगाओ। तो हमने क्या सीखा कि अगर फैक्टर होगा तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी होगा। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Yes, sir. x की वैल्यू चाहिए। तो जैसे कि हमने अभी भी फाइंड किया था ना आज शुरुआत में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे ढूंढते हैं, तो हाँ. मुझे यहां से इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उस x की वैल्यू को निकाल के हम ये वाले में रख देंगे। क्यों? बिकॉज मुझे बोला गया ये फैक्टर है कि नहीं पता लगाओ। इसके बारे में पता नहीं लगाना है हमको, इसके बारे में पता लगाना है। तो जिसके बारे में पता लगाना है उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे और उसको किसी दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। तो देखिए Yes, sir. अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या देखा कि उसको सबसे पहले आप ले लो इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 7 को वहां भेजते हैं। Yes. 3x इज इक्वल टू -7, 3 को नीचे ले आते हैं तो Seven. x इज इक्वल टू -7/3। तो देखो x की वैल्यू हमको मिल गई -7/3। अब इस x की वैल्यू को उठा के हम इस नीचे वाले में रख लेते हैं, 3x³ प्लस 7x। 3x के बदले -7/3 का क्यूब प्लस 7 वापस x के बदले -7/3। देखो ध्यान से देखना मैंने क्या किया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमेशा x की जगह पे ब्रैकेट बनाओ और उसकी वैल्यू रखो। x की जगह पे ब्रैकेट और उसकी वैल्यू, x के ऊपर 3 तो ब्रैकेट के ऊपर 3, x के बदले ब्रैकेट और अंदर x की Yes, वैल्यू। sir. अब बस सिंपली सॉल्व कर लो भाई, डायरेक्टली इसको काटना मत, इसके पावर में क्यूब है देखो, तो डायरेक्टली काटोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सो हाँ, हम क्या sir. करेंगे 3। Yes, अब sir. देखो माइनस है और माइनस के पावर में ऑड नंबर आ रहा है, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर ऑड नंबर आता है तो हम माइनस का माइनस Yes, ही sir. रखेंगे। तो हाँ, माइनस से 7 हाँ, का sir. क्यूब हो जाएगा 343 अपॉन 3 का क्यूब हो जाएगा 27 प्लस ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इसके पावर में कुछ भी नहीं है, तो 7 7 जा 49 प्लस माइनस माइनस अपॉन 3। माइनस आगे सॉल्व करें तो भाई देखो अब ये 3 9 जा 27 कर सकता है, सो -343 अपॉन 9 -49 अपॉन 3। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है मुझे 9 चाहिए, एलसीएम 9 आएगा तो यहाँ पे 3 3 मल्टीप्लाई, सो -343 अपॉन 9 माइनस 49 3 जा 9 3 जा 27 12 प्लस 2 147/3। मैंने एलसीएम लिया बेटा और ऊपर नीचे मैंने 3 3 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस। यस सर। सो ये हो जाएगा 3 + 7 0, 4 + 4 8 + 1 9, 3 + 1 4 -490 अपॉन 9। 9 क्या ये 0 है? नो नहीं, रिमाइंडर sir. 0 नहीं आया। हम रिमाइंडर ढूंढ रहे थे, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो भाई ये इसका फैक्टर नहीं है। तो आप लिखोगे देयरफॉर 7 + 3x इज नॉट द फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन Yes, आवे sir. इस टाइप का, आपको यही करना है कि जिसके लिए चेक करना है उसमें से x की वैल्यू निकालो एंड जिसका रिमाइंडर बोला है, जिसका फैक्टर बोला है उसके अंदर रख दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर। फैक्टराइज, आपको 3 टर्म दिए होंगे। सपोज करो कि चलो हम एक अपना एग्जांपल ले लेते हैं 4x² माइनस यहाँ पे प्लस ले लेते हैं
3 कर देते हैं, ये हो गया। और बीच में ले लेते हैं हम, चलिए 7x। आपको बोला हुआ है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है और कहा हुआ है कि फैक्टर, मैंने पहले भी आपको समझाया था इससे लास्ट लेक्चर में, फैक्टर चीजें जो इसके टेबल में आती है, या और अगर वैल्यू इसमें रखूं तो ये कॉन्सेप्ट समझो, मेथड तो हम करेंगे, कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे भाई, देखिए ये फर्स्ट नंबर जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसको मैं बोल दूंगा ए, जो एक्स के साथ नंबर है उसको हम बोल देंगे बी। साइन लेने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ नंबर लेंगे, और लास्ट में जो नंबर आएगा उसे हम बोल देंगे सी। हमने क्या किया, ए बी सी ले लिया, एक्स स्क्वायर वाले को ए, एक्स वाले को बी, और बिना किसी वेरिएबल वाले को जो कांस्टेंट है उसको सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a मल्टीप्लाई सी करेंगे, सो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। अब देखो बेटा, ये जो मेथड हम कर रहे हैं ना, इस मेथड का नाम है स्प्लिट मिडल टर्म मेथड। क्या नाम है, करते किसका? स्प्लिट मिडल टर्म मेथड। हाँ, इसमें हम करने क्या वाले हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। देखो बेटा, आपको 8th में भी एक चैप्टर था फैक्टराइजेशन 14 नंबर का, तो उसमें आपने क्या किया Yes, था sir. कि भाई कॉमन निकाल के करते थे या तो फिर फॉर्मूला लगाते थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि देखो, पहले टर्म का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, लेकिन जो लास्ट टर्म है 3 उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे वो जो फॉर्मूला हम लगाते थे 8th में कि a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी, देखो Yes, sir. स्क्वायर वाला है तो फिर यही दो फॉर्मूला लग सकता है, या तो फिर एक आखिरी फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर वाले 3 ही फॉर्मूला आपने सीखे थे लास्ट ईयर, लेकिन आप देख Yes, सकते हो कि यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये दो तो कैंसिल हो गए। और भाई यहाँ पे 2 टर्म आने चाहिए, अगर मुझे ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है तो 2 ही टर्म चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 3 टर्म है, सो ये वाली फॉर्मूला भी यूज होगी। कोई भी फॉर्मूला नहीं हो रही है, यहाँ पे जो नवी मेथड हम कहते हैं स्प्लिट मिडल टर्म मेथड। इसमें क्या किया हमने, एबीसी लिया हमने, ए इंटू सी, Yes. हम क्या करेंगे बेटा, दो नंबर ढूंढेंगे, ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 12 होता हो, लेकिन उन्हीं दो नंबर का प्लस या तो माइनस बी यानी 7 होता हो। ऐसे दो नंबर जिसका Yes. मल्टीप्लिकेशन 12 होना चाहिए, सर आवाज नहीं आ रही, अटक रही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो पीछे प्लस है ना, प्लस का मतलब होता है कि अगर जो साइन इधर है वही साइन आपको यहाँ लगाना है। पहले हमने क्या किया, इसको दो नंबर में तोड़ा, 4 और 3, पहले बड़ा नंबर लिखा, बाद में छोटा नंबर, जो साइन इधर थी वही साइन इधर रखी, और पीछे प्लस है तो प्लस का मतलब होता है कि जो साइन इधर आएगी वही इधर आएगी। इसके बाद हम माइनस वाला क्वेश्चन भी करेंगे। Yes. ठीक है, ये बन गया। तो पहले दो में से कॉमन निकालो, आखिरी दो में से कॉमन निकालो। पहले दो में से 4x, तो बचा यहाँ पे x, यहाँ पे 1, यहाँ से कुछ यहाँ से निकला -3। अब माइनस चला गया तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। 3 तो बाहर निकल गया तो 1। Yes, sir. और देखो ये हमने माइनस यहाँ लिखा है और ब्रैकेट बनाए हैं, तो ब्रैकेट बनाओगे और माइनस भी लिखोगे तो उसका मतलब है कि ये जो साइन है इसको आपको कंपलसरी बदलनी पड़ेगी। तो माइनस का हो जाएगा प्लस। अब देखो x माइनस और x माइनस में सेम आ गया, ये दो ब्रैकेट सेम आ रहे, मतलब समझो आपका आंसर राइट है। फिर हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को लेके लेंगे और इस ब्रैकेट के बिना जो बचा 4x और -3 इसको साथ में लिख लेंगे। एक्चुअली हमने क्या किया कि ये जो x माइनस है ना, इसको फिर से कॉमन निकाल दिया, इसको बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 4x बचा, इसको बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, -3 बचा। तो ये आ गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। Yes, sir.
अब भाई देख लेते हैं आंसर आपके बुक का जो फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का फोर्थ, वो बोलो मुझे बेटा। 3x स्क्वायर माइनस x 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x ओके x -4 -4। ठीक है, देखो यहाँ माइनस प्लस था तो 4 हमने माइनस वाला एग्जांपल ले लिया, तो इसमें भी हम सेम चीज करेंगे। ए बी सी, ए क्या हो जाएगा 3, बी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, और ये सी हो जाएगा 4। ए बी सी लिखते समय हमें साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करते थे बेटा, ए इंटू सी, ए 3 सी 4, वापस 3 4 से लगा। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 आता हो और उन्हीं दो नंबर का प्लस या माइनस, जैसे लास्ट टाइम 4 + 3 7 होता था, इस बार 4 - 3 1। तो हमेशा ऐसे देखो, ये तो कोइंसिडेंस हो गया बेटा कि इधर भी 4 3 आया, इधर भी 4 3 आया। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 4 3 आए, कोई भी दो नंबर आ सकते हैं, कोई भी दो। लेकिन कंडीशन क्या है कि उन दो नंबर को प्लस या माइनस करते समय कंपलसरी b की वैल्यू आनी चाहिए। तो बेटा अगर मैं 4 - 3 करूं तो मेरे को 1 मिलेगा, तो बस दो नंबर हमको मिल गए। हाँ सर। तो पहले हम ये 3x पर लिख देंगे और -4 लिख देंगे ऐसे कि बड़ा नंबर कौन सा है 4, तो पहले बड़ा नंबर, बाद में छोटा नंबर। यहाँ पे माइनस तो इधर माइनस। हमने क्या देखा था कि अगर पीछे प्लस होगा तो इधर और इधर सेम साइन है, लेकिन अगर पीछे माइनस होगा तो इधर और इधर उल्टी साइन है। आप जो भी साइन यहाँ पे लगाओ उसकी उल्टी साइन आपको यहाँ लगानी है। कब? जब पीछे माइनस हो। अगर पीछे प्लस है तो जो इधर वही इधर, लेकिन अगर पीछे माइनस है तो जो इधर लगाओगे उसकी ऑपोजिट साइन इधर लगाओगे कंपलसरी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस ओके, सर। बस तो पहले दो में से कॉमन, फिर आखिरी दो में से कॉमन। सो 3x, यहाँ से 3 और x कॉमन, इधर क्या बचा? सिर्फ x। यहाँ पे x बार आ गया तो -4। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप 1 लिख लो। इधर प्लस है, इधर मैंने यहाँ प्लस लिखा है। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस लिख लेता। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो देखो आ गया ये बड़ी कम सॉरी। अच्छा सॉरी, पर यहाँ भी 3x तो कॉमन निकलेगा नहीं, इधर ही लेगा, खाली x कॉमन निकला था। सो 3x, देखो यहाँ से ये x स्क्वायर था तो एक x हमने बाहर ले लिया तो 3x बचा, इधर से भी x हमने बाहर ले लिया तो -4 बचा। इधर तो कुछ भी कॉमन था ही नहीं तो फिर मैंने 1 ही लिखा। अब दो ब्रैकेट सेम आ गया, मतलब हमारा आंसर है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है वो लिख देंगे और जो बिना ब्रैकेट का है उसको एज इट इज लिख देंगे। x तो x, +1 तो +1, बस ये बन गया मेरा आंसर। समझ आया बेटा? ओके बेटा, मुझे क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 माइनस। हाँ सही नहीं? यस सर। ओके बढ़िया। अब देखो बेटा, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें स्क्वायर दिया हुआ था x स्क्वायर, अब यहाँ पे x क्यूब है। तो एक चीज तो बेटा श्योर है कि भाई दोनों की मेथड चेंज है। पहले यहाँ पे 3 टर्म थे और शुरुआत स्क्वायर से होती थी, अब की बार यहाँ पे 4 टर्म है और शुरुआत क्यूब से होगी। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे दो ही पॉसिबल x की वैल्यू होगी, या तो x = 1 रखने पे 0 होगा, या तो x = -1 रखने पे 0 होगा। 10th में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। अभी 9th में आपको क्या होगा, या तो x की वैल्यू 1 होगी
या तो x की वैल्यू -1 होगी जिसके वजह से ये 0 हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, चलो 1 के लिए चेक करते हैं। अभी जो मेथड करना पड़ेगा आपको रफ में करनी है, ठीक है। मैं पहले 1 रख रहा हूं, सो 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -9 into 1 -5, 1 का क्यूब 1 -1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, -9 1 जा 9 -5। तो बड़ा ये माइनस माइनस माइनस, ये तो 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब x की वैल्यू 1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हम -1 करके देखते हैं, -1 के लिए देख रहे हैं हम लोग, बिकॉज़ 1 के लिए 0 नहीं है, इसीलिए -1 रख के देख रहे हैं। -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5, माइनस के ऊपर और, तो माइनस का माइनस और 1 का क्यूब 1। यहाँ पे माइनस के ऊपर इवन, तो माइनस गायब हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 जा 3। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9 और पीछे -5। देखो -1 -3 माइनस माइनस प्लस, पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -4, 9 5 ये हो गया +4। देखो -4 +4 0 आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 के लिए ये इक्वेशन 0 हो रही है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना, मैं क्या बताऊं, ये रफ था बेटा, ये जितना भी हमने किया है रफ में करना है आपको, ये आपको एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है। यस सर। अभी हमने ये देखा कि x इज इक्वल टू -1 पढ़ा तो 0 आया, तो हम क्या करेंगे, -1 को पहले तो इधर ले आएंगे, तो इधर आने के बाद वो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि x + 1 जो है वो इसका फैक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फैक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर x + 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। अगर मान लो कि x इज इक्वल टू 1 पे 0 होता, तो 1 को इधर लाते तो हम बोलेंगे x - 1 इज अ फैक्टर, लेकिन +1 रखने पे 0 तो आया नहीं, मतलब ये चीज तो पॉसिबल हो गई थी, तो ये फैक्टर नहीं होगा। -1 रखने पे 0 हुआ था, तो -1 को यहाँ लेके आएंगे, वो प्लस बन जाएगा। यानी कि समझ लो कि अगर माइनस रखने पे 0 आएगा तो उसका उल्टा x + 1 फैक्टर होगा। अगर +1 रखने पे 0 आता तो उसका उल्टा x - 1 पे वो 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है बेटा? अगर +1 पे 0 तो यहाँ -1, अगर -1 पे 0 तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब देखो ये एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब दूसरा स्टेप जिससे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, और जो ही हमारा फैक्टर आया उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड। यस सर। तो इसमें हमने क्या किया, पहले तो हमने ये फाइंड किया कि भाई मुझे डिवाइड किससे करना है। दो ही पॉसिबिलिटीज है 9 के अंदर, कि या तो x + 1 से डिवाइड करो या तो x - 1 से डिवाइड करो, दो ही पॉसिबिलिटी है, उसके साथ किसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। 10th में हम एक्स्ट्रा लिखेंगे, तो भाई उस x + 1 से मैं पहले इक्वेशन को डिवाइड करूं। अब क्या करना है कार्तिक, कि ये जो पहला जो टर्म है ना उसको आपको क्रिएट करना है, बहुत आसान है। अच्छा कार्तिक, यहाँ पे x की पावर कितनी है? यस सर। यहाँ पे x की पावर कितनी है? क्यूब। हाँ 3, और यहाँ पे x की पावर यस सर 1। तो यहाँ पे और कितने पावर की जरूरत है 3 बनाने के लिए? यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे कितनी पावर कम है? 2। तो हम क्या करेंगे, दो यहाँ पे कम है x सर। की, हाँ तो हम यहाँ पे x² लगा देंगे। देखो मैं आपको एक आज रामबाण बताता हूँ, उस रामबाण को हमको यहाँ पे यूज करना है। VNS, V यानी वेरिएबल, N यानी नंबर, और S का मतलब है साइन। आपको क्या करना है, पहले वेरिएबल को बनाना है, जैसे मैंने वेरिएबल बनाया वैसे वेरिएबल बनाना है, फिर नंबर बनाना है। अब नंबर पे हम क्या करेंगे भाई,
इसके पास कौन सा नंबर है 1, इसके पास कौन सा नंबर है 1। तो ये वाले नंबर के टेबल में ये वाला नंबर कब आता है भाई 1 1 जा 1, तो इधर भी लग जाएगा 1। और आपको पता है कि 1 को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। यस तो वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया, फिर नंबर हमने दे दिया। सपोज बेटा सपोज करो कि यहाँ पे 4 होता सपोज, और यहाँ पे 1 का वैल्यू होता है। तो 1 के टेबल में 4 कब आएगा 1 4 4, तो मैं को यहाँ पे 4 लगा रहा हूँ। तो आपको क्या देखना है ये वाले नंबर के टेबल में ये वाला नंबर कब आता है वो यहाँ पे लिख दो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके तो हाँ सर, वेरिएबल हो गया, नंबर हो +1 गया। है इसलिए उसमें नहीं इसका अभी कोई रोल नहीं है, उसका रोल तो ऊपर खत्म हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं ये जो फर्स्ट टर्म है ना वो हमको चेक इसको कंपेयर करना है, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करना है। तो पहले हमने वेरिएबल कंपेयर किया, तो वेरिएबल में 2 कम था, मतलब 2 की पावर जरूर थी तो हमने 2 लगा दिया। फिर हम नंबर चेक करेंगे, तो फिलहाल नंबर 1 आया। यस सर। फिर उसके बाद हम साइन चेक करेंगे, भाई ये भी प्लस ये भी प्लस 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 प्लस, तो ऊपर हमारा प्लस का प्लस है। हमें क्या करना है इसका 3 चीजें कंपेयर करनी है, यहाँ पे लिखना है। हो गया। अब क्या करेंगे इसको है ना एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई x² को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ भी आने वाला है, बिकॉज़ हमने बनाया ही उस तरीके से। और फिर इसको +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x²। मतलब पहले हमने फर्स्ट टर्म का कंपेयर किया, उसको एक क्रिएट किया और उसको बारी-बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे कंपल्सरी दोनों की साइन चेंज करेंगे, कंपल्सरी प्लस का माइनस कर देंगे माइनस का प्लस कर देंगे, तो ये कट जाएगा ये माइनस। और अब इसमें क्या होगा जूनी जो साइन है उसको भूल जाएगा, जो आपने नवी साइन बनाया है नवी साइन चेंज की उसी को देखेगा। सो माइनस माइनस प्लस 4 + 1 फिर 3 + 1 4, तो यहाँ आ गया 4x² माइनस है तो बड़ी साइन माइनस की। अब ये तो बच गया, तो पीछे वालों को ऐसे के ऐसे नीचे उतार दो। अब इसके फर्स्ट टर्म को देखो और इसके फर्स्ट टर्म को देखो और ये क्रिएट करो। तो सबसे पहले हम वेरिएबल देखो VNS वेरिएबल नंबर साइन। तो पहले हम वेरिएबल देखेंगे, भाई इसके वेरिएबल में पावर 2 है, इसके वेरिएबल में पावर 1 है, तो कितने की और जरूरत है 1 की। इसकी पावर माइनस इसकी पावर, तो 2 - 1 1, तो हम यहाँ पे x पावर 1 कर देंगे। और आपको पता है कि 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद नंबर, भाई यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, तो इसके टेबल में ये वाला नंबर 1 के टेबल में 4 कब आता है 4 * 1 4 * 4, तो वो नंबर हम यहाँ लिख लेंगे। फिर ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस यस सर माइनस प्लस माइनस यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, बस बन गया। अब इसको इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, तो पहला तो -4x² ही आएगा, फिर -4x * 1, तो ये भी हो जाएगा -4x। अब दोनों की कंपल्सरी साइन चेंज जितनी बार भी करो कंपल्सरी आपको साइन तो चेंज करनी ही करनी है, तो ये कट गया। अब यहाँ पे क्या ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गया 5x बड़े नंबर की साइन, और ये जो -5 है इसको तो हमने एज नीचे उतार दिया। अब फिर से इसको कंपेयर करो, भाई यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 यहाँ भी वेरिएबल की पावर 1, तो अब तो वेरिएबल की जरूरी नहीं है, क्यों बिकॉज़ अब दोनों सेम हो गए। जब तक सेम नहीं था तो तब तक हमने कुछ किया, लेकिन अब क्या है यहाँ भी वेरिएबल सेम यहाँ भी वेरिएबल सेम, तो इधर वेरिएबल आएगा ही नहीं। नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5 है, 1 के टेबल में 5 कब आता है 5 सा, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। वेरिएबल हो गया नंबर हो गया। अब हम साइन देख लेते हैं, भाई इधर माइनस है इधर प्लस है, तो फिर से प्लस माइनस माइनस, बस माइनस। अब इस -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया -5x, ये हो गया 5 * 5 प्लस माइनस माइनस। कंपल्सरी दोनों की साइन चेंज,
तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर आ गया आपका। चेंज करो। तो देखो अब फाइनल आंसर क्या आया? 0। अब हाँ, 0 होने के बाद अब फाइनल आंसर क्या आया? एक तो पहले वाला जो था x + 1 और दूसरा हम ये लिख लेंगे x² - 4x - 5। तो ये हमने कर दिया, इसको फैक्टराइज। अब देखो ये 3 टर्म मिल गए। अब अगर इसका स्प्लिट मिडिल टर्म पॉसिबल हो, जो हमने इसे कर देना स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म, अगर वो पॉसिबल हो तो वो भी हमको करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 and -4, तो भाई 5 + 1 -5 + 1। देखो यहाँ पे पॉसिबल है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है। तो x + 1, इसको तो मैं एज इट इज लिखते जाऊंगा, कुछ चेंज नहीं करूंगा, एज इट इज यहाँ लिखता जाऊंगा। इस पर हम क्या करेंगे, वापस से मैं इसको साइड में करता हूँ, x² - 4x - 5। तो वापस हम abc लिख लेते हैं भाई, abc। a हो गया 1, b हो गया 4, c हो गया 5। 5। क्या समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो जो पहले मैंने किया था वही यहाँ पे करेंगे, तो आपका आंसर आ Yes, जाएगा x - 5 x + 1 ओके। ठीक है, आप तो उसको सॉल्व करोगे ना एबीसी वाले मेथड से, तो ये 2 ब्रैकेट बनेंगे आपके। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे आपका फिनिश। ये बड़ा बहुत जरूरी है 4 मार्क में, 3 या तो 4 मार्क में आता है ये क्वेश्चन। पहले हमको फैक्टर ढूंढना है, फिर हमको उसका डिवीजन करना है, फिर डिवीजन करने के बाद अगर पॉसिबल हो तो स्प्लिट द मिडिल मेथड फिर से करना है। जरूरी नहीं है कि हर बार पॉसिबल होगा ही होगा, आपको चेक कर लेना है कि क्या ऐसे 2 नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस एक ही नंबर से होता, जो मैं सीखा था। अगर पॉसिबल हो तो करो, नहीं पॉसिबल तो यहाँ तक छोड़ दें। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, तो आज यहीं तक करते हैं। आपको क्वेश्चन 4 के 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 के 4 क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन 5 का जो पहला क्वेश्चन है ना बेटा, उसको ध्यान से देखो। उसमें पहले 2 में से कॉमन और आखिरी 2 में से कॉमन निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हाँ सर। वाला, हाँ उसके सर। अंदर आप देखना, ध्यान से देखो, तो पहले 2 में से कॉमन और आखिरी 2 में से कॉमन, जो हम इस समय करते थे ना यहाँ पर एबीसी वाले में, पहले 2 में से कॉमन, आखिरी 2 में से यस कॉमन, सर। तो डायरेक्ट उससे आंसर बन जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, इसमें आप ट्राई करो पहले 2 और आखिरी 2, तो इसमें वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन वो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हाँ पॉसिबल है, तो वो कॉमन निकाल के डायरेक्ट आंसर आ जाएगा उसका। तो हाँ सर। बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसमें ये वाले मेथड करनी है। ठीक है?